मूवी की शुरुआत में हम एक सबमरीन को देखते हैं। उस सबमरीन के अंदर का कैप्टन और एक क्रू मैन अपनी अपनी की निकालकर आपस में जोड़कर एक डिवाइस को खोलते हैं। वह डिवाइस किसी तरह का डिफेंस सिस्टम है। वह दोनों उसे चेक करते हैं और फिर से उसे अपनी जगह रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस कैबिन से बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके रेडार पर उन्हें एक शिप दिखाई दे रही है। पर कैप्टन कहता है कि उनके उस डिफेंस सिस्टम की वजह से उन्हें कोई देख नहीं सकता, पर फिर भी उनके सामने वाली शिप उनको बराबर फॉलो करती है। अचानक से सामने वाली शिप एक टॉर्पीडो लॉन्च कर देती है। फिर कैप्टन भी जवाबी हमले के लिए अपनी टॉर्पीडोज को लॉन्च कर कर फायर करने का ऑर्डर देता है। दुश्मन की टॉर्पीडो बिल्कुल करीब आकर एकदम से गायब हो जाती है। फिर कैप्टन अपनी लॉन्च की हुई टॉर्पीडो को देखता है जो कि दुश्मन के शिप की ओर ही जा रही थी, पर अचानक से दुश्मन की शिप गायब हो जाती है। तभी एक सोल्जर कहता है कि हमारी एक टॉर्पीडो हमारी ही तरफ आ रही है, पर जब तक कैप्टन और क्रू कुछ समझ पाते हैं उनकी टॉर्पीडो उनके सबमरीन पर हिट कर देती है, जिसके कारण सबमरीन समुद्र की गहराई में डूब जाती है और सभी क्रू मेंबर्स और कैप्टन मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खाली कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक बैग के साथ उस कमरे में आता है और किसी को बुलाता है। फिर अंधेरे में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम इथन हंट होता है, जो कि कहानी का मुख्य किरदार है। वह दोनों आपस में एक दूसरे से सीक्रेट कोड पूछते हैं और फिर इथन उससे कहता है कि तुम बैग यहाँ पर रख दो और चले जाओ। इथन को उस बैग में अपना एक अगला मिशन मिलता है जिसमें उसकी दोस्त भी इन्वॉल्व है। इथन को आईएमएफ की तरफ से मिशन मिलता है, उसमें इथन को चाबी का एक हिस्सा लाकर सरकार को देना होगा और अपनी दोस्त की जान भी बचानी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम इथन को एक घोड़े के साथ अल हरब के एक डेजर्ट में देखते हैं जहां पर वो अपनी दोस्त को ढूंढ भी लेता है, पर इस दौरान उसके दोस्त को मारने आए हुए पेशावर कातिल उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी इथन अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी दोस्त की ओर भागता है क्योंकि उसके पीछे से एक रेतीला तूफान भी आ रहा है। इथन अपनी दोस्त की लोकेशन पर पहुंच जाता है और एक एक करके सभी पेशेवर कातिलों को मारने लगता है। सभी को मारने के बाद इथन देखता है कि उसकी दोस्त भी मारी जा चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ अधिकारी मिलकर बैठक कर रहे हैं एआई के बारे में, जिसे वह नाम देते हैं वजूद, और वह डिस्कस करते हैं कि वजूद आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा बन सकता है। पर तभी वहां पर जहरीली गैस का हमला होता है जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं, सिवाय कैटरिज के जिसने इथन हंट को वह मिशन दिया था। तभी इथन हंट वहां पर आता है और कैटरिज से उस मिशन की सारी जानकारी मांगता है। फिर हमें पता चलता है कि इथन की वह दोस्त भी अभी तक जिंदा है। फिर इथन कैटरिज के जैसा ही मास्क पहनकर उस जगह से बाहर निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इथन को मारने के लिए कुछ सोल्जर्स को अपॉइंट किया गया है। वे इथन एयरपोर्ट पे अपने दोस्त पुराने साथियों से मिलता है और इथन अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि उस चाबी से दूसरी चाबी को कैसे ढूंढा जाए और उस चाबी से क्या खुलता है। लोग एक सौदागर का वेट कर रहे थे जो कि एयरपोर्ट पे मिलने वाला है और तभी वहां पर सैनिक की एक टुकड़ी भी आ जाती है। ईथन का साथी उस सैनिक की टुकड़ी के सभी लोगों को इधर से उधर भगाता है, पर तभी वह देखता है कि जो सौदागर उस चाबी को लेकर आया था उसकी जेब किसी ने मार ली है और वह एक लड़की है। ईथन उसका पीछा करता है और उससे बातचीत करता है और उससे भी वह चाबी ले लेता है। तभी ईथन के एक दोस्त लूथर को एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एक बैग मिलता है जिसके अंदर कुछ बॉम्ब होता है। लूथर उस बॉम्ब को डिकोड करने की कोशिश करता है और एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता है। तभी ईथन और उस लड़की को सैनिक की टुकड़ियां अलग अलग तरफ से घेर लेती है। ईथन अपने साथी बेंजी से मदद मांगता है, पर बेंजी कहता है कि उससे भी बड़ी परेशानी है जिसे लूथर सॉल्व कर रहा है। लूथर इथन को बताता है कि वह एक बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर रहा है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। वह उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और देखता है कि वह बॉम्ब अंदर से खाली है। तभी वह लड़की इथन की जेब में रखी हुई दोनों चाबियों को लेकर चले जाती है। बेंजी पूरे एयरपोर्ट पे उस लड़की को एआई की मदद से ढूंढता है। इथन उस लड़की का पीछा कर ही रहता है कि तभी सैनिक की टुकड़ी उसका ढूंढ लेती है और उसका पीछा करना लग जाती है। पर इथन किसी तरह उन्हें चकमा देकर उस एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है और वह लड़की एक प्लेन को पकड़कर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लड़की जिस प्लेन में चढ़ी थी, उस प्लेन जहां पर टेक ऑफ हुआ, उसे पुलिस वालों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। तभी एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का लॉयर उससे मिलने आया है। उस लड़की को अपने लॉयर से मिलाने के लिए ले जाया जाता है। तभी उस कमरे में एक आदमी आता है और पुलिस ऑफिसर और उसके साथियों को मार देता है। फिर वह लड़की अपने लॉयर से मिलती है जो कि और कहीं नहीं इथन हंट ही होता है। तभी वह लड़की इथन को बताती है कि जो सैनिक की टुकड़ी उसे एयरपोर्ट पे ढूंढ रही थी, अभी वह कुछ देर पहले यहाँ पर भी पहुंच चुकी है।
तभी ईथन वहां पर एक जहरीला विस्फोट करके वहां से उस लड़की को लेके फरार हो जाता है। पर रास्ते में ईथन को और उस लड़की को सैनिकों की टुकड़ी, आरएसआई के सिपाही और कुछ पेशेवर कातिल उन्हें ढूंढ लेते हैं। वह पेशेवर कातिल सभी सोल्जर्स को मारकर ईथन का पीछा करते हैं और उस सैनिक की टुकड़ी का भी पीछा करते हैं। तभी ईथन और लड़की वहां से निकल जाती है। पुलिस वाले और वह पेशेवर कातिल भी उसका पीछा करते हैं। किसी तरह से ईथन एक छोटी सी कार की मदद से उन सबको चकमा दे देता है, पर वह लड़की ईथन को इस दौरान डबल क्रॉस कर देती है और वहां से ईथन को छोड़कर चली जाती है। ईथन किसी तरह पुलिस वालों से अपनी जान को बचाता फिरता है। तभी उसके दोनों साथी बेंजामिन और लूथर आ जाते हैं उसकी मदद करने को। वह अपने तीनों साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और आगे क्या करना है उसका प्लान बनाता है। वह उस चाबी को ढूंढने के लिए मिडनाइट गाला में जाने को तैयारी करते हैं, जहां पर एक आम डीलर उस चाबी का सौदा करने वाली है। फिर ईथन के साथी उससे डिस्कस करते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ था जिस वजह से वह सभी को वहां से भागना पड़ा। ईथन बताता है कि उसने एक शख्स को देखा जिसका नाम गैब्रियल है, जिसे बहुत सालों पहले ही मर जाना चाहिए था, पर उसे ईथन ने उस एयरपोर्ट पे देखा और वजूद उसकी पूरी मदद कर रहा है उसका पुराना इतिहास मिटाकर, और अब गैब्रियल वजूद के साथ मिलकर दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी ईथन की पुरानी साथी बताती है कि उस चाबी से वजूद का सोर्स कोड खुलता है और आज रात उस चाबी का सौदा होने वाला है। पर ईथन गैब्रियल से डरकर अपने किसी भी साथी को उस पार्टी में ले जाने को मना कर देता है, पर वह किसी तरह मान जाता है और फिर सीन पार्टी में शिफ्ट होता है। पार्टी में हम देखते हैं कि ग्रेस के पास गैब्रियल मिलने को आता है और वह उसे एक कहानी बताता है। तभी वहां पर ईथन और उसकी पुरानी साथी आ जाती है। तभी उस पार्टी में हथियारों की सौदागर इलाना भी आ जाती है, जिसने उस पार्टी को होस्ट किया था, और वह उस चाबी को मंगाती है ग्रेस से। ग्रेस की तलाशी ली जाती है, पर ग्रेस किसी तरह से ईथन को वह चाबी दे देती है। फिर एलेना उस पार्टी में बैठकर डिस्कस करती है कि वह चाबी उसे किसे देनी चाहिए। तभी गैब्रियल कहता है कि उसके पीछे की ताकत का एलेना को कोई भी अंदाजा नहीं है और कल सुबह तक तो वह चाबी उसके पास आ ही जाएगी, और गैब्रियल वहां से उठकर चला जाता है। फिर एलेना के साथी जैसे ही ईथन और उसके दोनों साथियों को मारने की कोशिश करते हैं, तभी ईथन वहां से किसी तरह लड़कर बचकर निकल जाता है, पर फिर से ग्रेस उस चाबी को वहां से लेकर भाग जाती है और फिर ईथन और उसके साथी उसका पीछा करने लगते हैं। ईथन गुंडों से लड़ता हुआ ग्रेस का पीछा करता जाता है। लूथर और बेंजामिन ईथन की मदद करते हैं और उसे ग्रेस की लोकेशन बताते हैं, पर तभी ईथन के पीछे सैनिक की फिर से वही टुकड़ी पीछे पड़ जाती है। लूथर ईथन की मदद कर ही रहा होता है कि तभी ग्रेस वहां से बच के निकल जाती है। लूथर मदद करने की कोशिश करता है, पर वजूद उसका सिस्टम हैक कर लेता है और ईथन को उल्टे सीधे डायरेक्शन देता है। फिर वजूद ईथन को अपने पेशावर कातिलों के बीच में लाकर खड़ा कर देता है और दूसरी तरफ ग्रेस एक पुल पर पहुंचती है, जहां पर गैब्रियल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा है। इधर ईथन उन दोनों पेशावर कातिलों से लड़ता है और उधर गैब्रियल ग्रेस को मारता है। जैसे तैसे ईथन उन दोनों पेशावर कातिलों को मार देता है और आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ गैब्रियल ग्रेस को घायल कर कर पुल से नीचे गिर देता है। तभी गैब्रियल से लड़ने के लिए ईथन की दूसरी साथी एल्सा आ जाती है, पर जब तक ईथन गैब्रियल के पास पहुंचता, गैब्रियल एल्सा को मार देता है, और जब ईथन वहां पर पहुंचता है तो वह एल्सा को मरा हुआ पाता है और ग्रेस उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेस भी अब ईथन की टीम में शामिल हो चुकी है। ईथन, ग्रेस, लूथर और बेंजामिन मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वह सभी मिलकर वजूद को हरा सकते हैं उस चाबी को ढूंढकर। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेन की तरफ, जहाँ पर हम उसी पेशेवर कातिल को देखते हैं जिससे ईथन लड़ रहा था। उस ट्रेन के अंदर पहले से ही गैब्रियल और सैनिकों की टुकड़ी मौजूद होती है ईथन के इंतजार में। तभी हम देखते हैं कि ईथन बाहर से एक बाइक की मदद से ट्रेन का पीछा करता है और लूथर उसकी मदद करता है। ग्रेस उस ट्रेन के अंदर पहुंच चुकी है और वह किसी तरह हथियारों की सौदागर एलेना को वहां पर बेहोश कर देती है और उससे दूसरी चाबी का हिस्सा ले लेती है। ग्रेस एलेना का ही रूप ले लेती है और मीटिंग करने के लिए जाती है, पर वह देख के हैरान हो जाती है कि कार्टिज ही वही इंसान है जिसे उस चाबी का दूसरे हिस्से का सौदा करना है। अभी हम उस ट्रेन में MI6 के सिक्योरिटी इंचार्ज को देखते हैं, जो कि गैब्रियल और उस पेशेवर कातिल से मिला हुआ है, और वह उन्हें बताता है कि इस वक्त इसी ट्रेन में उस चाबी का सौदा चल रहा है। दूसरी तरफ ईथन लूथर की मदद से इस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है,
पर बेंजामिन उस सिक्योरिटी के हेड को मार देता है क्योंकि वह एक लौता ऐसा इंसान है जिसे उसकी लोकेशन मालूम है कि वह वजूद कहाँ पर है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से मिटाया जा सकता है। इस वजह से बेंजामिन उसे मार देता है। दूसरी तरफ लूथर ईथन को कहता है कि उसे उस पहाड़ से बाइक की मदद से कूदकर पैराशूट की मदद से उस ट्रेन पर चढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। ईथन वैसा ही करता है जैसा कि लूथर उसे कहता है। दूसरी तरफ ग्रेस, जो कि इलाना बनकर डील कर रही है, वह जल्द से जल्द डील खत्म करके वहां से निकल जाती है। तभी दूसरी गेट से असली वाली इलाना आ जाती है और उन लोगों को पता चल जाता है कि यह सब एक धोखा था और वह उसे उस ट्रेन में ढूंढने लगते हैं। तभी जोला ग्रेस को पकड़ लेता है और उससे चाबी मांगता है। चाबी ग्रेस टेबल पे रख देती है, पर तभी पैराशूट की मदद से ईथन ट्रेन में आ जाता है और जोला को घायल कर देता है। मौके का फायदा उठाकर गैब्रियल वहां पर रखी हुई चाबी को अपने साथ ले जाता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। ईथन उसका पीछा करता है और वह दोनों ट्रेन के ऊपर लड़ाई करते हैं। पर तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं और वह ईथन को रुकने को कहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ईथन से मतलब है। इसका फायदा उठाते हुए गैब्रियल वहां से कूद जाता है और बच जाता है। कूदने के बाद गैब्रियल अपनी जेब में देखता है कि उसके पास वह चाबी नहीं है। चाबी को ईथन ने लाइटर से बदल दिया था और बताता है कि ट्रेन आगे जाकर एक खाई में गिरने वाली है। फिर वह सैनिक सभी पैसेंजर्स को पीछे ले जाते हैं ट्रेन में और लूथर उस ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग कर देता है। पर फिर भी एक एक करके ट्रेन के अगले डब्बे खाई में गिरने लगते हैं और ग्रेस और ईथन एक एक करके सभी डब्बे को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वह दोनों एक डब्बे के बीच में फंस जाते हैं। तभी वह पेशावर कातिल जिससे ईथन लड़ाई कर रहा था, वही उन दोनों की जान बचाती है। ईथन देखता है कि लूथर ने उसके लिए एक जंपिंग पैराशूट छोड़ा है, पर तभी ग्रेस और ईथन देखते हैं कि वही पेशावर कातिल अब मरने वाली है। ईथन उसे वह चाबी दिखाकर उससे जानकारी ले लेता है। तभी ईथन ग्रेस को बताता है कि इस पैराशूट से सिर्फ एक ही जना भाग सकता है और तभी ईथन का पीछा करते हुए दो सैनिक वहां पर आ जाते हैं। तभी एक सैनिक देखता है कि वह पेशावर कातिल बच चुकी है, उसकी सांस अभी तक चल रही है। तभी ग्रेस के पीछे मिस्टर कैटरिज आ जाते हैं और ग्रेस उनसे कहती है कि ईथन ने कहा था कि वह उसे चुनने का मौका देंगे और ग्रेस उस मौके को हाँ कर देती है। तभी हम ईथन को पैराशूट की मदद से नीचे उतरते हुए देखते हैं और देखते हैं कि बेंजी एक कार को लेकर ईथन का वेट कर रहा है। ईथन पैराशूट से नीचे उतर जाता है और बेंजी और वह दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। थैंक यू।